नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग दोस्तों बने रहिए और अभी हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपका ये 3 नंबर है, ठीक है। और ये प्रश्नावली 9.1 का है क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है। एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात क्या होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। फिसल पट्टी की जो लंबाई है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। हमें देखिए एक ठेकेदार जो है 2 फिसल पट्टी लगा रहा है, ठीक है। तो हमें उनकी लंबाई को निकालना है। हम लोग को लंबाई कहता है, फिसल पट्टी की लंबाई निकालिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी लोग दोस्तों देखिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखिएगा तो 100% आप सभी को समझ में आएगा। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन सब जितने भी हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बस देखने में बहुत भारी है, ठीक है। पर आपको हम बताएंगे दोस्तों तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। बस ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो इसका मेन चीज है इसका चित्र बना करके सोल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हम एक फिसल पट्टी करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे देखिएगा, ध्यान देते चलिएगा, सभी को समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे देखिए फिसल पट्टी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिसल पट्टी कहाँ, जमीन पे ना खड़ा होगा, तो ये आपका जमीन हो गया दोस्तों। ध्यान देते चलिएगा, समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। ये फिसल पट्टी है, खड़ा है। और यहां से देखिएगा आपका कोण जो है आपका, ध्यान देते चलिएगा, यहां से यहां, ठीक है। ये आपका कितने डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। और एक जो है दोस्तों 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। तो 30 डिग्री का देखिए, ध्यान देते चलिएगा आप लोग। जैसे देखिएगा ये आपका जो है 30 डिग्री का है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा स्केल से, ठीक है। ये आपका हो जाएंगे 30 डिग्री का। बात समझ गए होंगे आप लोग। ये जो दोस्तों यहां से लेके यहां तक है ये 1.5 मीटर ऊंचाई, कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। ये 1.5 मीटर तक हुआ, ठीक है। और ये जो देखिए दोस्तों, ये जो आपका है एक 5 मीटर का हुआ और ये यहां से लेके यहां तक का कितना है 3 मीटर, कितना है 3 मीटर। तो हम लोग इसको जो है यहां पे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, सपोर्टेड यहां पे ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। यहां पे हम लोग लिख रहे हैं ये 3 मीटर लिख लिए, ठीक है। हम लोग 3 मीटर, ये यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक बराबर है ना, इसलिए हम लोग इनका बदला में यहां लिख लिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला फिसल पट्टी, ठीक है। चित्र तो उम्मीद करता हूं कि चित्र से आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे देखिए हम लोग मानेंगे ए बी सी डी, इनको हम लोग ई मान लिए, ठीक है। बिल्कुल आपका चित्र तैयार हो गया दोस्तों, ठीक है। एक फिसल पट्टी है और 2 मतलब एक फिसल पट्टी पे 2 आपका लगाया जा रहा है ना। यहाँ पे देखिए एक 30 डिग्री का, एक 60 डिग्री का है। बात समझ गए होंगे और सभी का मान भी उसमें लिखा गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे देखिएगा, माना कि ए बी और डी बी, आपका ए बी
और DB, दो फिसल पट्टी है ना, AB और DB दो आपका देखिए माना कि AB और DB दो फिसल पट्टी है दोस्तों, यहाँ पे दो फिसल पट्टी है। अब इनकी लंबाई जो है, हमें लंबाई को निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, ये छोटा वाला निकाल लेते हैं, तब हम बड़ा निकाल सकते हैं, या हम बड़ा निकाल ले तब छोटा निकाल लेंगे। जो निकाल सकते हैं आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले छोटा वाला निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, चूंकि हम लोग लेंगे त्रिभुज DBE में, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज DBE में, ठीक है। तो पहले हम लोग ये छोटा वाला त्रिभुज निकाल रहे हैं, त्रिभुज DEB में। अब यहां पे देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए सपोर्ट एट हमें ये मालूम है दोस्तों, ये हमें मालूम है, ठीक है, और ये निकालना है, ठीक है। यही फिसल पट्टी है ना, ये निकालना, ये निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। इसकी लंबाई क्या है, तो ये निकालने के लिए कह रहा है। तो हमको देखिए यहां पे दिखिएगा, आपका ये कर्ण हो गया और ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण और ये आपका लंब। कर्ण बटे लंब किसका होता है, कौशिक का होता है। क्या होता है, कौशिक। तो यहां पे लिखेंगे कौशिक 30 डिग्री, ठीक है। कौशिक 30 डिग्री बराबर, अब यहां पे देखिए कौशिक 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, आप लिखिएगा ED बटे DB। ये समझ में आया दोस्तों आपको। कौशिक का मान होता है कर्ण बटे लंब। कौशिक का मान क्या होता है, कर्ण बटे लंब, ठीक है। ये नीचे वाला आपका आधार है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कौशिक 30 का मान, कौशिक 30 का मान क्या होता है, 2 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 बराबर, और यहाँ पे देखिए ED का मान, यहाँ पे देखिएगा ED का मान कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ED और बटे, और यहाँ पे देखिए DB का मान कितना है दोस्तों, 1.5 मीटर, तो 1.5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, और यहाँ पे देखिए कोणासी गुना कर लेंगे, ED बराबर इसको गुना करेंगे 2 गुना 1.5, ठीक है। तो इसीलिए ED बराबर इसको गुना कीजिएगा तो आपको 5×2 = 3.0 मीटर, ये आपका इनका निकल गया, ठीक है। आपका DE की जो लंबाई है दोस्तों, ये आपका 3 निकल गया। पॉइंट के बाद इधर 0 नहीं होता, आपका आंसर 3 ही होगा, ठीक है। आप इसको पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझ गए हम यहाँ तक में। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि त्रिभुज अब हम बड़े वाला निकालेंगे, जैसे देखिएगा ABC में, त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे देखिएगा ये हमें मालूम है दोस्तों, और ये हमें निकालना है, ठीक है। ये हमें ये दिया गया है, ये निकालना है ना। तो ये मत कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब किसका मान होता है, इसका भी क्या हो जाएगा, कौशिक 60 डिग्री। तो कौशिक 60 डिग्री बराबर हो जाएंगे आपका AC बटे आपका हो जाएंगे AB। अब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिएगा कौशिक 60 का मान कितना होता है आपका, देखिए कौशिक 60 का मान हो जाएंगे दोस्तों 2/√3। ये सभी का मान आप याद रखिएगा, तभी आप इसको बना सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो कौशिक 60 का मान होता है 2/√3, और AC का मान देखिए AC है ना, इनका मान तो हमें पता नहीं है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AC, ठीक है। आप देखिए AB, तो यहाँ AB, तो AB का मतलब यहाँ पे लिखे हैं ना हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो सेम ही है, तो 3 मीटर हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3, और इधर कोणासी गुना करेंगे, तो ये हो जाएंगे √3AC बराबर, और ये दोनों गुना हो जाएंगे तो 6, इसीलिए
AC बराबर 6/√3 और इसका हम लोग परिमेयकरण कर लेंगे √3 गुना √3। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपका 6√3 और बटे √3 गुना √3 कीजिएगा तो 3 और 3 से कटाइए तो 2, तो इसीलिए आपका आंसर हो गया AC बराबर आपका हो गया 2√3 मीटर। यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो पहला फिसल पट्टी की लंबाई 3 हो गया और दूसरा फिसल पट्टी की लंबाई बड़े वाला का 2√3 हो गया। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।